मॉर्निंग एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे कि हैज़, हैव एंड हैड इन तीनों में क्या डिफरेंस है और ये हम कब यूज़ करते हैं। सो लेट्स सी। तो सेंटेंस का जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट के प्लेस पे हम नाउन का यूज़ कर सकते हैं और ऑब्जेक्ट के प्लेस पे भी हम नाउन का यूज़ कर सकते हैं। अगर सब्जेक्ट हमारा ही, शी, इट या कोई भी प्रॉपर नेम है, प्रॉपर नेम का अगर हम एग्जांपल ले तो प्रिया। अगर किसी भी पर्सन का हम नेम यूज़ कर रहे हैं तो उसके साथ हम या तो हैज़ का यूज़ करेंगे या फिर हैड का। अगर हैज़ का यूज़ कर रहे हैं तो वो प्रेजेंट टेंस को शो करता है, प्रेजेंट, और अगर हैड का यूज़ कर रहे हैं तो ये पास्ट को शो करेगा। और दोनों ही सेंटेंस परफेक्ट होंगे, परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट। और अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है या फिर आई, यू, वी, दे है तो उसके साथ हम हैव का यूज़ करेंगे एंड हैड। अगेन दीज टू आर परफेक्ट एंड हैव इज़ प्रेजेंट परफेक्ट एंड हैड इज़ पास्ट परफेक्ट। तो ये तो हो गया सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम कैसे वर्ब यूज़ करेंगे। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब होगी, प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब। हैज़, हैव एंड हैड, इनको हम टू वेज में यूज़ कर सकते हैं, एज एन हेल्पिंग वर्ब और एज एन मेन वर्ब। बहुत से स्टूडेंट्स को यहाँ पे कन्फ्यूज़न होगा कि ये हेल्पिंग वर्ब क्या होती है और मेन वर्ब क्या होती है। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दे देती हूँ कि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब में डिफरेंस क्या होता है। हेल्पिंग वर्ब जो आपने सुना होगा इज़, एम, आर, वॉज, वर, दीज ऑल आर कॉल्ड हेल्पिंग वर्ब्स। इज़, एम, आर, वॉज, वर, और भी काफ़ी सारी होती है हेल्पिंग वर्ब, एक्सेट्रा। हैज़, हैव एंड हैड, अगर हम हैज़, हैव एंड हैड का एज एन हेल्पिंग वर्ब यूज़ कर रहे हैं तो उसके बाद हम क्या यूज़ करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म। और वो जो सेंटेंस होगा वो किस में होगा, परफेक्ट में, वेदर इट बी ए प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट। अब मेन वर्ब के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। मेन वर्ब जो होती है वो थ्री फॉर्म्स में होती है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म, यानी कि प्रेजेंट, पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल। फॉर एग्जाम्पल, बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल हम यूज़ करते हैं इसमें, जैसे कि गो, वेंट, गॉन, ये थ्री मेन वर्ब्स की फॉर्म्स हो गई। और अगर हम हैज़, हैव, हैड को भी मेन फॉर्म में यूज़ करें तो वो कैसा होगा, हैव या फिर हैज़, हैड एंड हैड। तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि हैज़, हैव एंड हैड एज ए हेल्पिंग वर्ब भी यूज़ हो रहा है और हैव, हैड, हैड एज अ मेन वर्ब भी यूज़ हो रहा है। कुछ स्टूडेंट्स को ये डाउट होता है कि कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिसमें हम हैव का यूज़ भी कर रहे हैं एंड हैड का यूज़ भी कर रहे हैं, तो उसमें हमें पता कैसे चलेगा कि कौन सी हेल्पिंग वर्ब है और कौन सी मेन वर्ब है। तो एक सेंटेंस के थ्रू हम इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव हैड माई लंच, तो इसमें हम हैव का यूज़ भी कर रहे हैं और हैड का यूज़ भी कर रहे हैं। तो अभी मैंने ऊपर आपको एक्सप्लेन किया कि अगर हैज़, हैव, हैड एज ए हेल्पिंग वर्ब यूज़ कर रहे हैं तो उसके साथ उसके बाद जो हम यूज़ करेंगे वो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे। और जो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है वो होती है हैड, हैव, हैड, हैड। तो ये जो हो गई, ये तो गई हमारी हेल्पिंग वर्ब और ये मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई, और ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो हम हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं जिससे ये कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। सो लेट्स सी। हेल्पिंग वर्ब का फर्स्ट एग्जांपल है आई हैव कंप्लीटेड माय प्रोजेक्ट। तो आई सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमने हैव का यूज़ किया है, देन हैव के बाद थर्ड फॉर्म का हमने यूज़ किया है। कंप्लीटेड कौन सी फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है, और देन ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट। और मेन वर्ब में देखते हैं एग्जाम्पल किस तरह से है, आई हैव अ डिजिटल बोर्ड। आई सब्जेक्ट हो गया, हैव हमारा मेन वर्ब हुआ है यूज़, और मेन वर्ब के बाद जो ये है ऑब्जेक्ट है और ये नाउन हो गया। तो हम देखते हैं कि डिफरेंस क्या है इन दोनों में। तो अगर हम हैव
को एज ए हेल्पिंग वर्ब यूज़ कर रहे हैं, यानी कि उसके बाद थर्ड फॉर्म आएगा और ये जो सेंटेंस बनेगा वो किस में बनेगा, परफेक्ट में। और अगर हम हैव का यूज़ या फिर हैड का यूज़ एज अ मेन वर्ब यूज़ कर रहे हैं, एज अ मेन वर्ब यूज़ कर रहे हैं, तो उसके बाद नाउन का यूज़ करेंगे हम, और वो किसको शो करेगा, पोजेशन को, ऑनरशिप को, ऑनरशिप। यानी कि आई हैव अ डिजिटल बोर्ड, मेरे पास एक डिजिटल बोर्ड है। श्रेया हैज़ अ 5 चॉकलेट्स। श्रेया सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमने वर्ब का यूज़ किया, देन 5 चॉकलेट्स क्या हो गया, नाउन, ऑब्जेक्ट के प्लेस पे। या फिर इसका हेल्पिंग वर्ब का हम एग्जांपल देखें तो श्रेया हैज़ ईटन। ईटन क्या हो गया, मेन फॉर्म, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, यानी कि ईट, एट, ईटन। तो ये थर्ड फॉर्म हो गया वर्ब का। तो हैज़ के साथ थर्ड फॉर्म का यूज़ हुआ है, बट यहाँ पे हैज़ के साथ, हैज़ के बाद डायरेक्टली नाउन का यूज़ हुआ है। वी हैव प्लेड गिटार, यानी कि हैव क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे हैव के बाद डायरेक्टली नाउन आ रहा है। और यहाँ पे अगेन हम डिफरेंस देखते हैं, ही हैज़ रिटन अ लेटर, ही के बाद हमने हैज़ का यूज़ किया है, देन हैज़ के बाद थर्ड फॉर्म का, देन दिस इज़ आवर ऑब्जेक्ट। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, ही हैज़ अ लेटर, इसके पास एक लेटर है, तो ये लेटर जो हो गया वो नाउन हो गया। तो ये जो था डिफरेंस, ये बहुत ही बेसिक डिफरेंस था जिसमें स्टूडेंट्स मोस्टली कंफ्यूज्ड रहता है।